तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे मध्य प्रदेश के हरदा में ये बड़ा रेल हादसा। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का। मनोज, इस वक्त कैजुअलिटीज को लेकर क्या अपडेट आपके पास? या जी हमारे पास हमारे जो एसआरपी यहाँ पर अवधेश गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि 22 जो बॉडीज हैं वो रिकवर कर ली गई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। तो अभी तक 22 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है और इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। और जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, कुल मिलाकर 15 डब्बे इससे प्रभावित हुए थे। 5 जो बोगी हैं वो जनता एक्सप्रेस की और 10 बोगी जो है वो कामायनी एक्सप्रेस की। 5 बोगी जो जनता एक्सप्रेस की हैं उसमें इंजन के साथ 4 बोगी थी। इसके अलावा जो 10 बोगी हैं वो कामायनी एक्सप्रेस की हैं। 20 बोगी के साथ कामायनी एक्सप्रेस चली थी, जिसमें से सिर्फ 10 बोगी यहाँ पर हरदा में पहुंची। उसके बाकी 10 वहाँ पर कुछ पानी में जाकर गिरी और कुछ अभी भी ट्रैक पर फंसी हुई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल बचाव के काम चल रहे हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी ये है कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो तमाम टीमें वहाँ पर मौजूद थी, जो रेलवे की टीम थी, जो आरपीएफ की टीम थी, इसके अलावा जिला प्रशासन की जो टीम पहुंची हुई है, 22 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। तो 22 शव अब तक बरामद किए गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 16 लोगों के शव को निकाला गया, लेकिन अब ये अपडेट हमें मनोज शर्मा सीधे हरदा से दे रहे हैं। हरदा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद IBN 7 संवाददाता मनोज शर्मा, जो कि हमें बता रहे हैं कि 22 शवों को बरामद किया गया है। यानी कि अब ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 22 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। और मनोज, इसी के साथ क्या जानकारी आपके पास, कितने लोग हैं जिनको बचाया जा चुका है? अभी कुछ लोगों को वहां पर निकाला गया है, लेकिन जो मैं बता दूं आपको कि जो 22 जिन लोगों की मौत की खबर, जिनके शव बरामद किए गए हैं, उसमें 8 महिलाएं हैं, 5 बच्चे हैं। इसके जो और बाकी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन गिरी थी, जो पानी में जाके गिरी, अब तो पानी कम हो गया है। जो बोगी अभी फिलहाल सामने दिख रही है फ्लोट करते हुए, लेकिन जो जब रात में गिरी थी उस समय बताया गया कि जो पानी का स्तर जो था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये जो जिस तरह से मौत की खबरें आ रही है, जिस तरह से आंकड़ा 22 तक पहुंच चुका है, जिस तरह से सुबह 2 से शुरू हुआ और 2 से सीधा आंकड़ा 22 पर पहुंच चुका है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहे हैं। अभी हम आरपीएफ की जो टीम है, एक रेस्क्यू के लिए ट्रेन यहाँ पर आई हुई है। तो ट्रेन में बैठकर हम आरपीएफ की टीम के साथ फिलहाल हम जो घटना स्थल है, जो कि हरदा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के साथ जो हमारी टीम, जो IBN 7 की टीम है, वो घटना स्थल पर जा रही है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम टीमें जो किस तरह से भेजी गई थी, भोपाल से, जबलपुर से और साथ ही साथ इटारसी से, वो तमाम टीमें घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, तो तमाम टीमें रेस्क्यू की वहां पर पहुंच चुकी हैं। अब तक जो अपडेट मिल पा रहा है, यहाँ पर जो 22 शव हैं उनकी बरामदगी हुई है। हालांकि सही आंकड़ा के कितने लोगों को बचा लिया गया, कितने लोग हैं जो कि नदी में अभी भी फंसे हो सकते हैं, डूबे हो सकते हैं, इस बारे में स्पष्ट रूप से अभी फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पकड़ेगा तो शायद स्थिति और साफ होती जाएगी। वाराणसी से दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, क्या खबर वहां से? तेजस्वी, देखिए, वाराणसी की बात करें तो कामायनी एक्सप्रेस ट्रेन जो है मूलतः वाराणसी के लिए ही आ रही थी और अभी तक जो सूचनाएं मिल पाई हैं उसमें करीब 250 से 300 यात्री वाराणसी के लिए सवार थे। अभी तक जो एक ताजा अपडेट तेजस्वी मिला कि इलाहाबाद का एक परिवार M खान है, जो यहाँ पर लगातार हेल्पलाइन पर फोन कर रहा है। उस परिवार के 5 लोग उस ट्रेन में शामिल थे, S5 बोगी में शामिल थे, जिनसे उस परिवार का कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो लिहाजा कुल मिलाकर के यहाँ हेल्पलाइन शुरू कर दिया गया है। पीड़ित परिवारों का लगातार फोन आ रहा है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है तेजस्वी की यहाँ पर एक दुर्व्यवस्था जो है, जो कि ऐसे आपात स्थितियों के बाद देखने को मिलती है। शायद रेलवे प्रशासन ऐसी स्थिति को निपटने के लिए पहले से मेंटली तौर पर तैयार नहीं रहती है। उसी का एक उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। अभी तक देर रात का हादसा है, करीब 12 बजे का हादसा है, लेकिन 7 बज रहे हैं, अभी तक यहाँ स्टेशन प्रबंधक अपने ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते चार्ट तो आ गया है, लेकिन सही स्थिति नहीं मालूम हो पा रही कि कौन लोग हैं, क्या हैं। चार्ट का इंतजार किया जा रहा है कि ऐसे स्टेशन प्रबंधक आए तो चार्ट लगाया जाए। तो अभी तक जो हम लोगों की जानकारी मिली है 250। बिल्कुल दिनेश, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनोज शर्मा ने यहाँ पे कुछ चश्मदीदों से भी बात की, आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। आप कामायनी में सफर कर रहे थे क्या? आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अजहर है।
कहाँ से आ रहे सर हम कर्नाटक से आ रहे थे, के कर्नाटक में आए थे। फिर खंडवा से सर हमने गाड़ी चेंज करी थी कमायनी, क्योंकि वो के कर्नाटक यहाँ हरदा नहीं रुकती है। सर से हम कमायनी से आए थे, तो खिड़किया के पास से दुर्भंगी स्टेशन है, वहाँ से जब हम आगे आए तो वहाँ एकदम ड्राइवर ने इतने खतरनाक ब्रेक मारे, इमरजेंसी ब्रेक। तो फिर हम लोग जो है कि वहाँ से जब हमने देखा इधर तो पानी पानी दिख रहा था, और जो है कि गाड़ी है कि बोगी जो है तिरछी हो रही थी, मतलब गिर रही थी। आप खुद कौन सी बोगी में बैठे थे? सर हम पीछे जनरल बोगिंग में बैठे थे, मतलब कामायनी के पीछे की तरफ। तो कामायनी की तो पीछे के डब्बे गिरे हैं। नहीं, कमायनी में पीछे ही बैठे थे हम लोग, पीछे जनरल डब्बे में। उसके बाद में जब गाड़ी उसकी बोगी जब तिरछी हो रही थी तो हम लोग कूद के उसमें से भागने लगे। तो उस साइड क्या है, जनता गाड़ी खड़ी थी, तो हम लोग जनता में बैठ गए उधर से। उसमें हम 12 लोग थे, तो हमारे अभी 3 लोग उधर ही फंसे हुए हैं। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम लोगों को वहाँ भेज दिया जाए, तो हम हमारे बंदों को पहचान। कितने उसमें कोई जाके नदी में भी गिरा क्या लोग? सर हमारे बंदे गिरे हैं 3 लोग, अभी मिले नहीं सर वो। आप लोगों में और कौन कौन था जो सफर कर रहा था? आपको क्या याद है कितने बजे की बात है? लगभग 11 सवा 11 की बात है साहब। जी हाँ सर, मौजूद थे हम, हमको बच गया, हमारा जीव घबरा गया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या बताइए? दयाराम। क्या हुआ था भाई? वो अचानक ट्रेन गिरी, हम घबरा गए और हिट के, और इधर ट्रेन खड़ी थी, उसमें हम घुस के इधर आ गए, इसलिए हमारी जान बच गई। पहले तो हम घूमे फिरे भागे खूब। अच्छा, तो कितने डब्बे गिरे थे? मतलब कुछ लोग क्या? 4 डब्बे थे खूब से खूब उसमें, और फिर हमने गिना नहीं, हम बचे कि वो डब्बे गिने। आप 11 बजे की बात है, मतलब लोग तो सो रहे होंगे, लगभग सो रहे थे के, और के जग रहे थे। सर हम लोग सभी थे और हम तो जग रहे थे, क्योंकि हम लोगों को हरदा उतरना था, इसलिए हम लोग सोए नहीं थे, हम जागे हुए थे गेट पे थे कि स्टेशन आ रही है, उतर जाएंगे, हरदा आएंगे। और एकदम अचानक वो आप लोगों के कितने लोग मिसिंग है? कितने लोगों की? सर हमारे 3 लोग नहीं मिल रहे हैं अभी। मिल रहे हैं सब। 3 लोग लापता है उसमें। आप लोग सब हरदा के रहने वाले? नहीं सर, हम लोग आष्टा के रहने वाले। आष्टा के पास सिंगार चोरी गाँव है सर हमारा। सर हम लोग काम करने गए थे बाहर। तो सर उसमें से एक आदमी जो ऊपर चढ़ा था ट्रेन के ऊपर से, वो भाग के जा रहा था, तो उसको सर करंट लगा। वो उसको हमने देखा, वो करंट लगते ही वो गिर गया नीचे, वो भाग गया नीचे। उसके बाद उसके साथ एक दूसरा आदमी था, तो वो भी गिर गया सर। उसको 2 आदमी को हमने देखा करंट लगा और वो नीचे गिरे ट्रेन से। ऐसे तो जनता एक्सप्रेस में बैठ के आप यहाँ चले आए? हाँ सर, फिर हम सब लोगों ने बोला कि ना इसमें बैठो, ये गाड़ी जा रही है वापस, चलो वहाँ पे। सर फिर हम लोग उस जनता में बैठ के सर यहाँ हरदा आ गए। लोगों की बातचीत से आप समझ सकते हैं कि कितना रात के तकरीबन 11 बजे कितना खतरनाक तरीके से, किस तरह से यह हादसा हुआ होगा कि एक ट्रेन अप ट्रैक पर है, एक ट्रेन डाउन ट्रैक पर है। दोनों तरफ स्थिति ये बन रही है कि एक गाड़ी के जो कामायनी एक्सप्रेस है जो कि वाराणसी की तरफ जा रही है, उसमें वाराणसी की तरफ जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस के पीछे की जो बोगी है वो जाकर पानी में गिरी, और उसके साथ साथ जो जनता एक्सप्रेस है जो कि मुंबई की तरफ जा रही है, उसके आगे इंजन और साथ ही 4 बोगी उसकी भी जाकर गिरी। और इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई दूसरी गाड़ी में बैठकर। मतलब ये कामायनी में सफर कर रहे थे, कामायनी को छोड़कर इन्होंने जब देखा कि डब्बा झुक रहा है, गिर रहा है, तो इन्होंने तुरंत जनता एक्सप्रेस में बैठकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल सारी जो स्टेशन जो मैनेजर है उनका कहना है कि उनको लगता है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मैं ये ट्रैक को देखकर आपको ये बात कह सकता हूं कि हरदा में कल लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश यहां से 25 किलोमीटर दूरी पर, जब इस बारिश के दौरान जिस तरह से बारिश हो रही थी, आखिर वो कौन सी वजह हुई कि अचानक ट्रैक इतना कमजोर हो गया, ट्रैक के नीचे की पुलिया खिसक गई, और जिसकी वजह से एक इतना खतरनाक हादसा हो गया। मनोज शर्मा, हरदा, IBN 7। तो हरदा के रेलवे स्टेशन से सीधे मनोज शर्मा रिपोर्ट कर रहे थे। वहां पे चश्मदीदों ने किस तरह से इस हादसे को देखा, महसूस किया, इसके शिकार बने, ये बता रहे थे हमें। फिलहाल लगातार तस्वीरें हमें मध्य प्रदेश के हरदा से आ रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली 2 तस्वीरें रात के घने अंधेरे की, जब ये हादसा हुआ। रात करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया है, जब माचक नदी की पुलिया पर 2 ट्रेनें क्रॉस करती हैं, और उसी वक्त जो तेज बहाव, तेज बारिश की वजह से यहाँ पर धंस जाता है ट्रैक इन ट्रेनों का। उसके बाद देखा जाता है कि इन दोनों ट्रेनों के कुछ डब्बे नदी में पलटते हुए डूब जाते हैं। ये 2 तस्वीरें हादसे की हम आपको सीधे साइड से दिखा रहे हैं। हरदा से 21 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक जो है वहां पर यह हादसा हुआ। तो वहीं पर तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आर्मी के जवानों की, जो कि तमाम उपकरणों और सामान के साथ लैस यहां से भोपाल से रवानगी के लिए तैयार थे। थोड़ी देर पहले जब फर्स्ट एड के साथ साथ रस्सी के साथ साथ कई दूसरे इक्विपमेंट्स वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो कि राहत कार्य में मदद करेंगे। तो वहीं पर हमने आपको
तस्वीरें दिखाई जहां पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इटारसी जंक्शन की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि यहाँ पे रेस्क्यू की टीम को अपने साथ लेके जा रही है ये ट्रेन, और रेस्क्यू की यहाँ पे टीमें फिलहाल पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार, ताकि लोगों को वहां पे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमा रहा। 3 बजे करीब यहाँ पे मदद पहुंची है। उसके पहले जो गांव वाले थे उन्होंने मदद की है और गांव वालों ने यहाँ पे फंसे यात्रियों को निकालने में मदद की है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर करीब 3 बजे हादसा होता है, 10 से 11 बजे के बीच, और फिर 3 बजे यहाँ पे जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंचती हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। लेकिन रात भर नदी उफान पर रही, तेज बारिश होती रही। हेल्पलाइन पर नंबर कॉल आ रही है और जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग तुरंत बताएंगे। कहाँ घटना हुई? ये घटना हुई है हरडा के पास। सर कौन सी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्या हुआ है, कहाँ हुई है? गाड़ी संख्या 11071 जो कि लोकमान्य तिलक से चलकर वाराणसी आती है, वो इटारसी और खंडवा के बीच में ये दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कोई हेल्पलाइन नंबर यहाँ से जारी हुआ है क्या? रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है यात्री की सुविधा के लिए। वो नंबर है आपके 0542 2503814 और 0542 2509805 62733। ये नंबर हेल्पलाइन का जारी किया गया है और जो भी इनसे संबंधित सूचनाएं हैं अभिभावकों को दी जा रही बराबर। कितने लोगों के सवार होने ये तो आंकड़ा आने के बाद ही बताया जा सकता है कि कितने लोग यात्रा कर रहे थे, और अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं हुई कि कितने यात्री जो है उसमें सवार थे। तो कितने यात्री सवार थे स्पष्ट रूप से कोई भी आंकड़ा दे नहीं पा रहा। हालांकि हमने थोड़ी देर पहले जब एसपी से बात की तो उनका कहना था कि 675 के आसपास की संख्या में कमायनी एक्सप्रेस पर यात्री सवार थे, तो जबकि जनता एक्सप्रेस में कई चश्मदीदों को कहना है कि 1000 की संख्या के आसपास यात्री सवार रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये यात्री, इनकी गिनती क्या पूरी हो जाती है, क्या यहाँ पे मिलाप हो जाता है उस सूची से जब इनकी रवानगी हुई थी इन ट्रेनों में, ये बड़ा सवाल रहेगा, ताकि लापता लोगों की, पानी में डूबे लोगों की जानकारी मिल सके, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हुआ और सभी लोग जो दोनों ट्रेनों में सवार थे वो मिल गए हैं। लेकिन ये पता लगा पाना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे 12 बोगियां दोनों ट्रेनों की पानी में यानी कि माचक नदी में डूब गई हैं। अब इस माचक नदी जो कि उफान पर थी, जो कि तेज बह रही थी, उसमें कितने लोग डूबे, कितने लोग इस तेज बहाव से किसी और किनारे पहुंच गए, कितने लोग यहाँ पे गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू हो पाए, कितने लोग खुद तैरकर बाहर अपनी मदद कर सके, ऐसे तमाम सवाल और आशंकाएं लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं जा पा रहा अब तक कि भला कितने लोग हैं जिनको नुकसान हुआ है इस हादसे से, कितने लोग हैं जो कि नदी में डूबे हुए हैं। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको रात की दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुंची थी और वहां पे राहत कार्य लगातार जारी था। लेकिन अब सुबह हो चुकी है और जाहिर तौर पे उम्मीद है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू के काम को पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती और समस्या है कि यहाँ पे माचक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे पूरा किया जाए। नेवी की मदद ली जा रही है, गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सभी लोगों की बरामदगी हो जाएगी, क्या सभी लोगों को पहचान लिया जाएगा, क्या सभी लोग जो कि नंबर्स में इन ट्रेनों पर सवार हुए थे उनको क्या यहाँ पे बचा लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इटारसी जंक्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सारे डिब्बे पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। जब ये कमायनी के 10 डब्बे पहुंचे थे इटारसी जंक्शन पर, ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे काफी भीड़ है वहां पर, कई वहां पे प्रियजन भी पहुंचे होंगे अपनों की तलाश में, उनकी खबर लेने के लिए। गनीमत ये रही है कि कमायनी के कुल मिला के 20 से 26 डब्बे बताए जा रहे हैं जो कि जुड़े हुए थे, और हुआ ये था कि जो पहले के डब्बे थे, इंजन भी डिरेल हुआ है। पहले के जो 10 डब्बे थे कमायनी एक्सप्रेस के, वो पहुंच गए थे दुर्घटनाग्रस्त हुई थी हरदा, और उसके बाद बाकी के जो ट्रेन के डब्बे थे वो डूब गए थे।
तो इसी ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे की बात है, जब सो रहे थे हम, एकाएक जो है वहाँ पे धमाका जैसा सुनाई दिया। तो वहाँ पे उठने के बाद तो मालूम पड़ता है जो है गाड़ी जो है अपना जो है पानी में जा रही है। तो वहाँ पे हमने आवाज़ पब्लिक को बहुत चिल्लाया, आवाज़ दिया कि जल्दी से यहाँ से निकलो, भागो भागो करके। तो सब पब्लिक धीरे धीरे निकलने लगी। 2 मिनट के बाद जैसे निकलने लगे तो अपना ये हमारा ट्रेन जो पटरी था वो धीरे धीरे नीचे आने लगी। तो करीब कुछ 5 से 7 व्यक्ति को, लेडीज़ को और बच्चे को मैंने अपने हाथ से निकाला। और निकालने के बाद हमारा भी सर सामान, बैग वगैरह जो भी था सब उसी में रह गया। और 25 से 30 के आसपास में वहाँ से डिब्बे से 25 से 30 आदमी निकले। इसके अलावा उसी में रह गए डब्बे में। कुछ आगे हम लोगों ने गया तो फिर जो है वो डब्बा जो है एकदम डैमेज नीचे की स्थिति में चला गया है। और पोजीशन पानी जो है, पानी आधे से ज्यादा है उसमें, आधे से ज्यादा पानी वहाँ में खड़ा है। बहुत। और हमारे साथ है हमारी सहयोगी मारिया शकील, उनके साथ हैं टीएमसी के नेता और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी। चलते हैं सीधे मारिया के पास। जी, पूर्व रेलवे मंत्री दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं यहाँ पर, और इस ट्रेजेडी को जो मध्य प्रदेश में हुआ है उनको वो बोल रहे हैं कि दुखद घटना है। और क्या इस तरह का जो इंसिडेंट हो रहा है, क्या वो रेलवे अवॉइड कर सकता है फ्यूचर के लिए? दिनेश त्रिवेदी जी, आप बताएं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये खत्म नहीं होती हैं, आपके टेन्योर में भी हुई हैं, उसके बाद भी हुई हैं, और ये चलती रहती हैं। क्या लगता है कि रेलवे यूज्ड टू हो गया है इस तरह की ट्रेजेडी के लिए? पहले तो मेरी सहानुभूति उन परिवार की ओर जिसके सदस्य मारे गए हैं, और ये बहुत दुखद घटना इतनी है कि ये एक जिसको कहते हैं ना कि सिम्टम्स है, कैंसर है। ये कैंसर बहुत डीप रूटेड है, पूरी सिस्टम जर्मरा गई है, और हर साल कम से कम 60,000 करोड़ की रकम चाहिए रेलवे को कि उसके जो पुराने ट्रैक्स है, पुराने लोकोमोटिव्स है, पुरानी सिग्नल सिस्टम है, पुराने पुल है जो कि ब्रिटिश के ज़माने से बने हुए हैं, उन सबको रिप्लेस करने की, उन सबको नए सिरे से शुरुआत करने की, और वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? सक्षम नहीं है क्या? एकदम सक्षम है। हमारी रेलवे सिस्टम बहुत सक्षम है, मगर ये सिस्टम सिर्फ मंत्री और मंत्रालय को खुश करने के लिए अपना काम करती है और जनता के लिए नहीं करती है। तो अभी मौका ये है कि जो हकीकत है, जमीनी हकीकत है, वो बताई जाए। दिनेश जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं रेलवे की सेफ्टी पर। सबका कहना है कि रेलवे सेफ्टी का जो ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स को रिप्लेस करना चाहिए। इस केस में भी लगभग 8 मिनट पहले, इस डिरेलमेंट से 8 मिनट पहले उसी ट्रैक पर 2 ट्रेन्स का मूवमेंट हुआ है जो बहुत ही स्मूथ हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये बस रिपोर्ट्स आती रहेंगी? आपके टाइम में भी ककोटकर कमेटी रिपोर्ट थी, सैम पिट्रोडा रिपोर्ट थी, और सब रिपोर्ट्स बस आती रहेंगी, और रेलवे मिनिस्टर और अभी जो नया मंत्रालय बना है वो हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं? हमारे टाइम में जो काकोटकर कमेटी, सैम पिट्रोडा कमेटी रिपोर्ट जो आया था ना, मैंने 100% 100% उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना बजट दिया था, मगर उसको मौका ही नहीं मिला। कहने का मकसद एक ही है कि एक्सपर्ट लोगों ने एक रिपोर्ट दी है बहुत मेहनत करके, उस रिपोर्ट को आप लागू कीजिए, और यदि आपके पास धनराशि नहीं है तो लोगों को कहिए कि धनराशि हमारे पास नहीं है, हम ये रेल का सेक्शन बंद करते हैं। मगर आंखें खुली है और पता है कि कोई भी वक्त ये हादसा यहाँ हो सकता है, फिर भी हम अपनी आंखों को बंद कर देते। क्यों? क्योंकि शताब्दी और राजधानी, जहाँ की ऊपर के वर्ग के लोग वहाँ की सवारी करते हैं, हम आपको सूचित करेंगे। साहब 12 बजे की बात है, कुछ देर नहीं हो रहा है, अब तक चार्ट के हिसाब से पता चल जाना चाहिए था कि कितने एग्जैक्ट कुर्सी है। वो काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग करके मैं भी आपको बता रहा हूँ। जी, अभी हमारी स्टेशन प्रबंधक कक्ष में बात हो रही थी। यहाँ पर रेलवे प्रशासन के हिसाब से करीब 200 से 250 के बीच में यात्री सवार थे, और अब हालांकि अभी तक चार्ट जो है
चार्ट के हिसाब से कुछ भी स्थिति मतलब चार्ट यहाँ तैयार नहीं कर पाया गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे इससे जो है यह सहज अंदाजा लगाया सकता है कि वाराणसी का रेलवे प्रशासन इस हादसे के बाद कितना सतर्क है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी वाराणसी में स्थित तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि कामायनी एक्सप्रेस से एग्जैक्ट कितने लोग वाराणसी के लिए चले थे और कितने लोग उस बोगियों में सवार थे जो कि हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अभी जो अधिकारियों से बात हुई उनके हिसाब से करीब आधे से 1 घंटे के बाद स्थित वाराणसी में के लोगों की जो कामायनी में सवार थे यह तस्वीर साफ हो जाएगी। दिनेश कुमार मिश्रा, ETV न्यूज, वाराणसी। तो जो कि दिनेश की रिपोर्ट हमें बता रही है, संभवतः 250 के आसपास यात्री वाराणसी से कामायनी एक्सप्रेस में सवार थे। इसके अलावा एक आंकड़ा आता है 675 यात्रियों का जो कि संभवतः कामायनी एक्सप्रेस में सवार रहा होगा। उनमें से वाराणसी से करीब 250 यात्री सवार हुए होंगे कामायनी एक्सप्रेस में। कामायनी एक्सप्रेस के पहले के जो 10 डब्बे हैं वो हरदा स्टेशन पहुंच गए, लेकिन बाकी के डब्बे डिरेल हुए और फिर नदी में डूब भी गए। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि 60 डब्बे कामायनी एक्सप्रेस के, तो वहीं पर एक तरफ SP ये भी बताते हैं कि 10 की संख्या में भी हो सकता है डब्बे जो हैं वो डूबे हों। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जनता एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस के 12 डब्बे अधिक से अधिक जो हैं वो नदी में डूब गए हैं, माचक नदी में डूब गए हैं। अब तक चश्मदीद और वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि नदी में फ्लोट करते हुए हम डब्बों को देख सकते हैं। अब जरूरी यही है सबसे पहले कि नदी में गोताखोरों की, नेवी की और रेस्क्यू की टीम की मदद से जो डब्बे हैं उनकी बरामदगी हो। जो यात्री इन डब्बों में सवार थे और नदी में डूब गए या तेज बहाव में बहते चले गए, उनको ढूंढ निकाला जाए और फिर यहाँ पे नंबर को टैली भी किया जाए कि चार्ट में, यानी कि जो सूची जारी हुई थी जिन लोगों ने ट्रेन बोर्ड की है, उसका भी मिलाप हो सके उन लोगों के साथ, यात्रियों के साथ जिनको बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। इटारसी जंक्शन की कामायनी एक्सप्रेस की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कुछ बोगियां कामायनी एक्सप्रेस की इटारसी के जंक्शन पर पहुंची। जाहिर तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे भारी भीड़ है और संभवतः ये भारी भीड़ इन परिजनों की भी होगी जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार नाते इन ट्रेनों में सवार थे। संभवतः उनकी ये भारी भीड़ हो सकती है इटारसी जंक्शन पर। फिलहाल हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये जानकारी इस बड़े हादसे से जुड़ी हुई आपको एक बार फिर से बता दे, मध्य प्रदेश के हरदा से 21 किलोमीटर की दूरी पर माचक नदी के पुल के ऊपर ये बड़ा हादसा हुआ है। एक ही समय पर 2 ट्रेनें जो हैं वो हादसे का शिकार होती हैं, जनता एक्सप्रेस और कामायनी एक्सप्रेस, जो कि ट्रैक धंस जाने की वजह से डिरेल हो जाती हैं। डिरेल होने के बाद कुल मिलाकर दोनों ट्रेनों के 12 डब्बे माचक नदी में डूब जाते हैं। NDRF के DG OP सिंह हमारे साथ हैं। OP सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, आगे की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी टीमें भेजी गई हैं वहां पे। हम लोगों ने भोपाल से भेजा है और वहां पे टीम असेस कर रही है कि क्या स्थिति है वहां पे, और उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इस तरह के सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास गैस कटर्स हैं, श्रेडर्स हैं, इवन हमने डीप डाइविंग सेट्स भी ले रखा है जिसकी जरूरत शायद ना पड़े, लेकिन सारे इक्विपमेंट्स हैं। हम अभी ये देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा इस हादसे में कोई व्यक्ति ट्रैप तो नहीं है, चाहे वो लाइव हो या डेड हो, और उनको खिड़कियों को काट कर या किसी तरीके से उनको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि राहत का काम बहुत हद तक पूरा हो चुका है और ट्रेन को, इन बॉगीज को छोड़कर सारी ट्रेन को वहां से रवाना किया जा चुका है। इंजर्ड हैव बीन इवैक्यूएटेड, डेड बॉडीज हैव बीन टेकन अवे, सो देयर इज नॉट मच टू वर्क ऑन, बट स्टिल हम लोग चाह रहे हैं कि उस पे पूरी स्थिति का जायजा लेकर और जिस प्रकार की भी जरूरत होगी, जिस प्रकार का भी ऑपरेशन करने की आवश्यकता होगी, हम करेंगे। तो OP साहब, आप ये बता रहे हैं कि कुल मिला के जो ट्रैक क्लियरेंस का पूरा काम है वो लगभग आपकी तरफ से पूरा हो चुका होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उन डब्बों के और उन यात्रियों के बारे में है जो कि माचक नदी में डूब गए। उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितने यात्री डूबे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। अभी जो है यही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ऑपरेशंस को हम एरिया स्पेसिफिक और इंसिडेंट स्पेसिफिक बनाएं। जाहिर तौर पे OP साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम माचक नदी में डूबे हुए डब्बों के बरामदगी या फिर डूबे हुए यात्रियों के निकालने की बात करते हैं,
इस ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और ये करते हुए क्या बातें ध्यान में रखी जाएंगी? देखिए, जो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो आप ही लोगों के चैनल से मुझे पता चला है और रेलवे ऑफिशियल से पता चला है कि ये हादसा नदी में नहीं हुआ है, ये ट्रैक के धंस जाने से हुआ है, जिसको केविन कहते हैं कि केव्ड इन, द ट्रैक केव्ड इन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर हैज बीन डीरेलमेंट ऑफ सर्टेन बॉगीज। तो इसलिए ये नदी के अंदर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये पानी हो सकता है वहां हो, बिकॉज फ्लैश फ्लड या कुछ भी हुआ हो, तो उसमें ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट नेचर का होगा, बहुत ही सिंपल। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उन बॉगीज में कोई डेड बॉडी या कोई लाइव विक्टिम ना हो, जिसके कारण हमें उनको निकालने की आवश्यकता पड़े। और अगर निकालने की आवश्यकता होगी तो हम अपने कटर्स का, गैस कटर्स का प्रयोग करके उनको निकालेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस। बिल्कुल ओपी साहब, ये बात हम भी नहीं कह रहे कि नदी में ये हादसा हुआ है। नदी के माचक नदी के ऊपर जो पुलिया बनी हुई थी उसका ट्रैक धंसा, जिसकी वजह से जब ये डब्बे डिरेल हुए तो करीब 12 की संख्या में दोनों ट्रेनों के डब्बे बताए जा रहे हैं जो कि नदी में डूब गए। चश्मदीद जो वहां पर मौजूद है उनका कहना है कि वो कुछ डब्बों को नदी में फ्लोट होता हुआ देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैसे होगा रेस्क्यू। रेस्क्यू के सारे उपाय किए जा रहे हैं। अगर जरूरत हुई तो वहां तक पहुंचकर भी हमारे जवान वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर अगर कटिंग करने की जरूरत होगी तो कट किया जाएगा। लेकिन अभी सबसे पहली स्थिति है कि रिलायबल इंफॉर्मेशन जब आएगा तभी हम शेयर कर पाएंगे आपसे। बिल्कुल। क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या कोई एस्टिमेट है टाइम का आपके पास जब आपको उम्मीद हो कि ये पूरा हो जाएगा काम? नहीं, एस्टिमेट दिया जा सकता है। 1-2 घंटे में हमारी स्थिति बहुत ही कहने लायक होगी कि क्या होगा। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और इंजर्ड्स को हम लोगों ने रवाना रेलवे अथॉरिटीज ने कर दिया है, तो इससे कोई ऐसी बात नहीं है। ओपी साहब, एक चीज और समझना चाहूंगी, कई ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस को आपकी टीम ने अंजाम दिया होगा, क्योंकि हादसा रात में 10 से 11:30 के बीच हुआ है और पहली राहत जो ऑफिशियल तौर पर पहुंची थी वो सुबह 3 बजे पहुंची थी। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं। क्या आशंकाएं और संभावनाएं बन जाती है जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं? ये इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ है ये आपको रेलवेज के ही लोग बता पाएंगे। मेरी टीम जब पहुंच रही है और पहुंची हुई है तब उसके बाद का ऑपरेशन का मैं बता पाऊंगा। सो आप उनसे ही संपर्क करें। बिल्कुल, आप IBN 7 के साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। NDRF के DG OP सिंह जो कि बता रहे थे कि फिलहाल वो काफी उम्मीद रखे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर। यहाँ पर उनके हिसाब से अधिकांश जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो मुख्य रूप से काम रह गया है वो रह गया है माचक नदी में अगर कोई डूबे लोग हैं उनको बचाने का। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी उनके पास भी नहीं है। उनका यही कहना है कि उनकी टीम जैसे जैसे स्थिति के और करीब होगी तभी वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन के लिहाज से कोई भी बात कह सकेंगे कि कितने लोग फंसे होंगे, कितने लोगों को निकाला जाएगा। हालांकि गैस कटर और दूसरे उपकरणों की मदद से जो बोगियों की खिड़कियां हैं उनको काट काट कर ये जरूर देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी यात्री डेड या अलाइव यानी कि मृत हो या फिर जिंदा हो, फंसा ना हो इन डब्बों के अंदर। ये पहली प्राथमिकता है इनकी NDRF की टीम की और इनकी कोशिश है कि एक एक शख्स को बाहर निकाल लिया जाए इस हादसे में जितने भी लोग फंसे हैं। करते हैं सर, ये करीब कितने यात्री इस ट्रेन में थे? लगभग 1150 से 1200 के बीच होंगे, ऐसे मेरे लिस्ट के अनुसार। तो यहाँ पे लगातार हमें जगह जगह से इनपुट्स आ रहे हैं, तमाम इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं और फिलहाल यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल IBN 7 का, पानी में डूबे पुल से ट्रेन गुजारने की इजाजत क्यों दी गई? तो ट्रेन क्यों गुजारी गई जब पुल पानी में डूबा था? सवाल ये भी कि कमायनी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनता एक्सप्रेस को क्यों नहीं रोका गया? सवाल ये भी है कि जब एक बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर दूसरी ट्रेन को वहां से गुजरने क्यों दिया गया? हालांकि आपको बता दें, अनिल सक्सेना जो कि रेलवे के PRO हैं वो ये दावा करते हैं कि 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजरती हैं और उनका सेफ पैसेज होता है इन ट्रैक से। उन दोनों ट्रेन के ड्राइवर किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो लोकल MNA है, जो हरदा के MLA हैं,
उन्होंने ये सवाल जरूर खड़े किए हैं कि जाहिर तौर पर अगर इस वक्त जाके कोई उन रेलवे ट्रैक्स पर नजर डाले तो कोई बच्चा भी ये बता सकता है कि किस तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं वो सारे ट्रैक्स, कैसी जर्जर हालत में वो ट्रैक थे कि शायद ये हादसा होने का ही इंतजार किया जा रहा था। यहाँ पे लोकल एमएनए का साफ साफ वो ये बात कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि अगर समय रहते मरम्मत की गई होती, मेंटेनेंस का काम ट्रैक्स का अगर पूरा किया गया होता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। हालांकि इस तर्क पर जो रेलवे के पीआरओ है अनिल सक्सेना, वो ये कहते हैं कि कोई फ्लैश फ्लड आया है, अचानक से कहीं पानी का तेज बहाव आया जिसकी वजह से ये ट्रैक धंस गए। लेकिन यहाँ पे विवाद यही है जो कि लोकल एमएनए बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय विधायक ये कहते हैं कि पानी का तेज बहाव, नदी का उफान पर होना, तेज बारिश, ये स्थिति हर साल रहती ही है। लेकिन अगर ट्रैकों की मरम्मत की गई होती और अगर वो दुरुस्त किए होते तो जाहिर तौर पर यह हादसा टल भी सकता था। ऐसे में ये दो बातें सामने आ रही हैं और इसी की वजह से ये दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि भला जब ट्रैक पानी में डूबे हुए थे तो ट्रेन के पैसेज को सेफ क्यों बताया गया, ये इजाजत क्यों दी गई कि ट्रेन वहां से रवाना हो। फिर उसके बाद सवाल ये भी है कि जब एक बड़ा हादसा कामायनी एक्सप्रेस का हो जाता है, उसकी थोड़ी देर में जनता एक्सप्रेस का हादसा होता है, तो क्या दूसरी ट्रेन यानी कि जनता एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता था समय रहते। हालांकि ये ट्रेन के ड्राइवर की जनता एक्सप्रेस की अपनी सूझबूझ थी, समझदारी थी कि समय रहते इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए गए थे उस ट्रेन में, लेकिन शायद तब तक देर बहुत हो चुकी थी क्योंकि जनता एक्सप्रेस उस ट्रैक को, धंसे हुए ट्रैक को छू चुकी थी और उस वक्त इंजन समेत 4 बोगियां जो थी जनता एक्सप्रेस की, पहली 4 बोगियां वो डूब चुकी थी पानी में, जबकि कामायनी एक्सप्रेस के 10 जो बोगियां हैं वो निकल जाती हैं पटरी के ऊपर से, लेकिन बाकी की बची जो बोगियां हैं वो ट्रैक के धंसने की वजह से वहां पे डिरेल हो जाती हैं। आंकड़ा जो हमारे पास है वो ये है कि 7 यहाँ पे जो डब्बे हैं कामायनी एक्सप्रेस के और 5 डब्बे जो जनता एक्सप्रेस के हैं, यानी कुल मिलाकर अधिक से अधिक 12 डब्बे संभवतः यहाँ पर दोनों ट्रेनों के माचक नदी में डूब गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ के डीजे हमारे साथ ओपी सैनी बने हुए थे और उनका यही कहना था कि फिलहाल वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रैक डूबे हैं या फिर वो ट्रैक फ्लोट कर रहे हैं, क्या लोग नदी में डूब चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन थोड़े समय में यानी कि करीब 1-2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगी, जब ये पता लग जाएगा हम सबको कि कितने लोग पानी में डूबे हैं और सही स्थिति उन डब्बों की है क्या जो डिरेल हुए थे और जो कि माचक नदी में पलटे थे। हालांकि इस वक्त कोशिश यही है कि चाहे जितने भी डब्बे हों ट्रेन के, उनसे लोगों की बरामदगी जरूर की जाए। गैस कटर और दूसरे उपकरणों की मदद से यहाँ पे जो बोगियां होंगी खिड़की के हिस्से से उनको काटा जाएगा और फिर लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और आपको बता दें, हरदा स्टेशन मास्टर से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। बड़ा रेल का एक हादसा हुआ है हरदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर खिड़की स्टेशन के पास। कामायनी एक्सप्रेस इस हरदा स्टेशन पर कुछ देर खड़ी होने के बाद यहां से रवाना हो गई है और फिलहाल यहां पर दूसरी ट्रेन आकर यहां पर खड़ी हुई है। हमारे साथ यहां के जो बीके उपाध्याय जो कि यहां के स्टेशन प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं यहाँ पर। सर, क्या वाकये के बारे में कुछ बताएंगे? वाकये की सही जानकारी तो जांच के बाद ही सामने आएगी। हाल फिलहाल इतना पता है कि नदी में बाढ़ के कारण यह हादसा हुआ है। कहाँ पर हुआ है एग्जैक्ट हादसा और कितने बजे हुआ था? ये कामायनी एक्सप्रेस पास हो रही थी उस समय ही हुआ है, बिरंगी स्टेशन से 2 किलोमीटर खिड़किया साइड में। कितने बजे हुआ सर? निश्चित समय की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कामायनी एक्सप्रेस का जो समय है ये हो सकता है 11:15 के लगभग होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी जो जनता एक्सप्रेस की बात की जा रही है? जनता एक्सप्रेस अप रास्ते पर जा रही थी, वो डाउन पर आ रही थी। अच्छा, दोनों लगभग एक ही समय निकलने वाली थी। उस समय ये हादसा हुआ। तो कितने बोगी गिरी, क्या क्या जानकारी है आपके पास? कामायनी एक्सप्रेस मेरे हरदा स्टेशन पर 10 कोच लेकर आई थी, बाकी के कोच वही रह गए थे और उनमें से कितने ऊपर रहे हैं कितने नीचे हैं ये जानकारी मुझे नहीं है। और जनता एक्सप्रेस सर? जनता एक्सप्रेस भी उसके भी कुछ कम कोच आए थे। जनता बैक आई थी इधर, ये उसमें से 4 कोच वही स्पॉट पे इंजन के साथ रह गए। अच्छा, तब कितने लोगों की कुछ फंसे होने की आशंका है?
इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये पानी का ये मतलब कहीं हम ये लापरवाही माने कि ट्रैक खराब है, इस बात की जानकारी? प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें लापरवाही की तो मैं नहीं समझता कोई संभावना है। सर इतनी बारिश हो रही है तो फिर ट्रैक की मतलब ट्रैक देखा जाना चाहिए, मॉनिटरिंग। सडनली अगर बाढ़ आ जाए तो इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें सर कहीं आपको लगता नहीं है कि जब सुबह से पानी गिर रहा था तो ट्रैक की एक बार अच्छे से जांच हुई होती, देखभाल? तो अपने लोग ड्यूटी करते ही हैं, की मैन पेट्रोलमैन जो भी रहते हैं सब अपनी ड्यूटी करते हैं। रात मध्य रात्रि का समय था, सडनली पानी आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें कुछ कैजुअलिटी के बारे में जानकारी मिली? कैजुअलिटी के विषय में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। तो हरदा के स्टेशन मास्टर इसे प्राकृतिक आपदा बताते हैं, जहां उनका कहना है कि ये हादसा है जो हो गया। हालांकि सवाल यहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं उनका सवाल ये है कि ट्रैक्स की अगर मरम्मत होती, अगर ट्रैक्स दुरुस्त होते, सही हालत में होते तो शायद ये हादसा होता भी नहीं। हम अक्सर देखते हैं और लगातार तस्वीरें आती रही हैं पड़ोसी राज्यों से भी, मध्य प्रदेश के, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान। अमरेली में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि किस तरीके से वहां पे जब तेज बहाव पानी का था, जब तेज बारिश हुई थी तो वहां के जो ट्रैक्स थे पुराने वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। और ऐसे में सवाल उठते हैं और IBN सेवल यहाँ पे ये सवाल उठा रहा है कि पानी में डूबे पुल से ट्रेन गुजारने की इजाजत क्यों दी गई? क्या इतनी सतर्कता नहीं थी कि जब पानी में पुल डूबा हुआ है तो वहां से ट्रेन को पैसेज ना दिया जाए? वहीं पर कमायनी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जनता एक्सप्रेस को वहां पर क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि पहले कमायनी एक्सप्रेस जो थी वो इस दुर्घटना का शिकार हुई, उसके बाद जनता एक्सप्रेस की वहां से हमने रवानगी देखी थी, तो अगर समय रहते जनता एक्सप्रेस को रोका भी जा सकता था। सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसी पुलिया से ट्रेन का पैसेज होना है तो क्या पायलट ट्रेनें नहीं चलाई जाती? क्या यहाँ पे ट्रेनों से पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, जिससे कि ये समय समय पर पता लगाया जा सके कि जो ट्रैक्स हैं वो उनका जो पैसेज है वो सेफ है कि नहीं? RK दोगने विधायक जो हैं हरदा के, वो हमारे साथ हैं। दोगने साहब, हमने आपसे पहले भी बात की, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा, हादसा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरी दुर्घटना के लिए, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, घटना तो विभत्स घटना है। घटना का तो मतलब देखते भी नहीं बनता, ऐसी स्थितियां है। 25 डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी हुई है और दूसरी और भी ढूंढ रहे हैं, मिलती जा रही है, नाले से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे तो बहुत बुरी घटना है। घटना का मतलब जितना दुख व्यक्त किया जाए नहीं, बिल्कुल दोगने साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या अगर चौकसी थोड़ी बढ़ती जाती, बराबर मरम्मत का काम होता, अगर मेंटेन किए जाते ट्रैक, तो क्या ऐसा था कि हम इस हादसे को रोक सकते थे? हाँ, प्रॉपर अगर टाइम से मेंटेन होता। पुल पुराना था जिससे गिरे, तो पर पुल के साथ साथ पानी का प्रेशर था, पानी का वेग बहुत ज्यादा था, इसके कारण ये सब घटना हुई है। तो क्या आपका ये कहना है कि पानी का बहाव इतना तेज था जिसकी वजह से पुल ढह गया? हाँ, पानी के बहाव से। पानी क्या हुआ कि एक नदी, बड़ी नदी बाजू में, उसके बगल में ये छोटा नाला है, दोनों का पानी मिल गया है और इसमें समर्थक नदी का, और इससे मिलते हैं यहाँ से जो साइड में पूरा भर गया था। अब 4-5 फीट पात उठी हुई रहती है, जो ट्रेन की जो पाते हैं वो उठी रहती है, वो 5 फीट के नीचे से निकल गई, जो उठा हुआ एरिया है उसके नीचे से निकल गई है और ये पाते खाली हो गई थी पूरी, और दोनों ट्रेनें आई तो दोनों वहीं गिर गई। नहीं, तो दोगने साहब, आप इस वक्त क्या लोकेशन पर हैं जहाँ पर हादसा हुआ है, वहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, यही पे हूँ। तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ट्रैक्स की हालत को देखकर क्या आपको लगता नहीं है कि अगर इन पुराने ट्रैक्स को की मरम्मत पे ध्यान दिया जाए तो फिर ऐसी आपदाओं को रोका जा सकता है? हाँ, मरम्मत पे ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल रोका जा सकता है मरम्मत। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पहले कमायनी एक्सप्रेस इसी ट्रैक से गुजरती है, जब कमायनी एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ था तो क्या जनता एक्सप्रेस को रोका नहीं जा सकता था वहाँ पे पैसेज के लिए? ये दोनों एक साथ ही गुजरी है, दोनों एक साथ गुजरी है और दोनों क्रॉस हुई वहाँ, तो क्रॉस होके एक दूसरे के ऊपर गिर गई। आपसे ये भी समझना चाहूंगी दोगने साहब, अक्सर पायलट ट्रेनें चलाई जाती हैं, पेट्रोलिंग के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है, जिससे कि ट्रैक्स क्लियर हैं ये जांचने की कोशिश होती है। क्या ये ऑपरेशन समय रहते बराबर फ्रीक्वेंसी पे चलाए जाते हैं? ये घटना पे तो किसी को आरोप नहीं लगाना चाहता, पर यह है घटना है, प्राकृतिक है। पानी बहुत तेज गिरा है इस एरिया में, सब जगह रास्ते बंद थे,
रोड तो पूरा बनता, हम लोग भी ट्रेन से बड़ी मुश्किल से आए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये प्राकृतिक घटना है, तो पानी बहुत तेज गिरा है, इसलिए स्थिति हुई है। और मेंटेनेंस तो होना चाहिए, खैर वो बात आपकी सही है, मेंटेनेंस तो होना चाहिए, और इस किसी पर आरोप लगाने की बजाय में प्रकृति का ये बताना चाहेंगे, प्राकृतिक प्रकोप। जी शुक्रिया आर के डोगरे जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरदा के स्थानीय विधायक जो कि हमें बता रहे थे कि पानी का बहाव काफी तेज था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या अगर ट्रैक्स दुरुस्त हालत में होते तो क्या ये हादसा टाला जा सकता था। और इस पूरे मामले पर सीपीआरएफ का क्या कहना है, ज्यादा बता रहे हैं एहतेशाम खान। मध्य प्रदेश में जो ट्रेन हादसा हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना जी हैं। ये हादसा आखिर कैसे किस तरह से हुआ, अगर हमें बता सकते हैं। देखिए, ये हादसा रात के 11:30 बजे हुआ खिड़किया और भिरंगी स्टेशन के बीच में, जो खंडवा इटारसी के बीच में पड़ता है और मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पड़ता है, हरदा से 32 किलोमीटर दूर। करीब 11:30 बजे ये कमायनी एक्सप्रेस जो मुंबई से वाराणसी जा रही थी, ये खिड़किया और भिरंगी के बीच में कलवर्ट से गुजर रही थी, तो इसको एक फ्लैश फ्लड का सामना करना पड़ा और ट्रैक ज़मीन में धंस गया और आखिरी के 6 डिब्बे इसके डरेल हो गए। इसके पहले 8 मिनट पहले 2 गाड़ियां इसी ट्रैक से गुजरी और इनके ड्राइवरों ने कुछ भी ऐसा अप्रिय स्थिति का रिपोर्टिंग नहीं किया। इसका मतलब सब ठीक ठाक था। तो 8 मिनट में कोई फ्लैश फ्लड जैसी एक सडन परिस्थिति बनी जिस वजह से हादसा हुआ। लेकिन कोई तो जिम्मेदार होगा कि ट्रैक पे रेगुलर मॉनिटर करे जब ऐसा मौसम है, तो क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है या देखा जा रहा है? नहीं, ट्रैक की पेट्रोलिंग तो लगातार होती ही रहती है। हमारे यहाँ तो गैंगमैन है, वो लगातार ऑन फुट फिजिकल करते हैं। लेकिन आप देखिए ना, इसके 8 मिनट में ही ये बात हो गई। और फ्लैश फ्लड का मतलब होता है पानी का यकायक आ जाना ट्रैक और कलवर्ट पर। तो ऐसा लगता है कि कहीं गया तो बांध का कोई टूट गया एकदम, या कहीं से पानी छोड़ दिया गया। लेकिन ये सब बातें प्रथम दृष्टिया हैं, पूरी जांच के बाद ही पता लगेगा कि कैसे। तो क्या कोई जांच का आदेश दिया गया है, किसको जिम्मेदारी दी गई है जांच? तो ये कमिश्नर रेलवे सेफ्टी सेंट्रल सर्किल जो है इसकी जांच करेंगे और तब थोड़ा सा पता लगेगा कि किन परिस्थितियों में कैसे। क्या कोई मुआवजा का भी ऐलान सरकार की तरफ से हुआ है? हाँ, इसमें मुआवजा हम देंगे क्योंकि कुछ लोगों की डेथ हुई है। मैं आपको उसकी राशि वगैरह की जानकारी भी थोड़ी देर में शेयर करूँगा। तो कितने लोगों के अब तक मरने और हताहत होने की पुष्टि आप कर सकते हैं? अभी जो हम पुष्टि कर रहे हैं वो 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है और 25 लोग घायल हुए हैं। क्या एक आखिरी सवाल, क्या अब भी आप मानते हैं कि किसी की जिम्मेदारी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कहा कि फ्लैश फ्लड से हो गया, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो लगातार इस बात को मॉनिटर करे, इस पर कोई आप लोगों ने अब तक ध्यान दिया है? देखिए, रेन्स हो, विंटर हो, समर हो, ट्रेन तो चलती रहती है, पानी आता ही रहता है। हर पानी पे अपन गाड़ियाँ रोक तो सकते नहीं है, चलती रहती हैं। और ऐसी कोई बात नोटिस भी नहीं हुई है। पिछले ड्राइवरों से बराबर इनपुट मिलता ही रहता है। लेकिन देखिए, जांच अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और विस्तृत जांच के बाद ही सही पता लगता है, और उस सही पता लगने में जो भी निकल के आएगा सामने, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रेलवे के प्रवक्ता, जिनका ये मानना है कि अभी जांच का इंतजार करना चाहिए और साथ ही साथ बहुत जल्द सरकार एक मुआवजे का भी ऐलान करेगी। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और उनका कहना है कि जो 2 ट्रेन हादसे हुए हैं मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी ज़्यादा विचलित कर देने वाले हैं, काफ़ी दुखी हैं वो उनसे। और साथ ही में अपनी संवेदनाएं उन्होंने यहाँ पे व्यक्त की हैं। जो परिजन हैं जिनके अपने इन ट्रेनों में सवार थे और जिनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इस बीच हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा से लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुँचा रहे हैं। अब तक जो हमें अपडेट मिला है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि सुबह हो चुकी है, बारिश भी वहां नहीं हो रही, पानी रुका हुआ है और साथ ही में जो जलस्तर है माचक नदी का वो भी कम हुआ है। लेकिन अब तक जो खबर मिल पाई है आंकड़ों के लिहाज से, उसमें 22 शवों को बरामद किया गया है। कितने लोग अभी और डूबे हुए हैं माचक नदी में, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है स्पष्ट रूप से। बस यहाँ पे रेस्क्यू टीमें लगातार लगी हुई हैं और NDRF का भी यही कहना है कि जब वो स्पॉट पर होंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन और गति पकड़ेगा, यानी कि अगले 1-2 घंटे के अंदर अंदर स्थिति उनके लिए भी साफ हो जाएगी, वो बता पाएंगे कि भला कितने लोग वहाँ पर इस वक्त अभी भी फंसे हुए हैं।
इस बीच जहां तक ट्रैक में जो डब्बे थे दोनों ट्रेनों के जो कि डिरेल हुए थे और फंसे हुए थे, जानकारी मिल रही है अलग अलग कोनों से कि वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अधिकांश रूप से हम कह सकते हैं कि पूरा हो ही चुका है। तो मुख्य रूप से जो रेस्क्यू ऑपरेशन होना है वो माचक नदी में होना है, जहां पर अब तक जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि वहां पे डब्बे कुछ फ्लोट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रेस्क्यू टीम अभी स्पष्ट रूप से किसी भी बात का दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि कई टीमें अभी भी पहुंच रही हैं, जरूरत के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो कई टीमें वहां पर जो पहले पहुंची हुई थी वो अपने काम में लगी हुई हैं, इसलिए फिलहाल स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं है कि कहां पे यात्री और फंसे हो सकते हैं। क्या नदी में, माचक नदी में डब्बे डूबे हुए हैं, क्या तेज बहाव में कुछ लोग उसमें बह गए हैं, ऐसे सवाल और आशंकाएं अभी भी लगातार बनी हुई हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले 2 घंटों में हो सकता है स्थिति काफी ज्यादा साफ हो जाए और स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सुबह की दिखा रहे हैं, करीब 4-5 बजे की, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एक्सीडेंट के बाद की ये तस्वीरें थी। रात करीब 10 से लेकर 11:30 बजे के बीच ये एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जो मदद थी वो नहीं पहुंच पाई थी। तेज बारिश लगातार होती रही कल रात हरदा में, जिसकी वजह से जो रेल यातायात था उसके साथ साथ सड़क यातायात भी प्रभावित रहा था। और खबर ये भी आ रही है कि संसद के अंदर, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, तो आज के सेशन में संसद के अंदर रेलवे मिनिस्टर, रेल मंत्री सुरेश प्रभु इस हादसे को लेकर जानकारी देंगे। हालांकि रेल मंत्री सुरेश प्रभु लगातार सुबह से ट्वीट भी कर रहे हैं और इस हादसे के बारे में लगातार वो अपनी राय दे रहे हैं। आखिरी ट्वीट जो उनका था, उन्होंने इसमें ये जानकारी जरूर दी थी कि इलाके के जो डीएम हैं और जो कलेक्टर हैं वो मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम टीमों की भी रवानगी हो चुकी है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बड़े हादसे को टाला जा सकता था या फिर इस हादसे को हम प्राकृतिक आपदा के रूप से ही देखें। हालांकि रेलवे के जो पीआरओ हैं उनका यही कहना है कि कहीं से फ्लैश फ्लड आया है, एकाएक पानी का कहीं से तेज बहाव महसूस किया गया, जिसकी वजह से जो ट्रैक्स थे वो धंस गए और ये डिरेलमेंट हुआ। और यहाँ पर जो पूर्व रेल मंत्री हैं दिनेश त्रिवेदी, उनका ये मानना है कि ट्रैक्स की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा है अगर ट्रैक्स को दुरुस्त करना है रेलवे के इस बड़े नेटवर्क के, तो जिसके चलते ऐसे हादसों को टाला भी जा सकता है। तो मुख्य रूप से ये 2 बातें सामने हैं। थोड़ी देर बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा तो जाहिर तौर पे विचार विमर्श किया जाएगा और शायद जांच भी बिठाई जाए कि भला ये हादसा हुआ क्यों, प्राकृतिक आपदा थी ये हादसा या फिर यहाँ पर मुस्तैदी दिखाते हुए अगर थोड़ी सी भी चौकसी बरती जाती तो उम्मीद थी कि ये हादसा नहीं होता। ये तमाम सवालों के जवाब शायद थोड़ी देर बाद मिले, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए और जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो कि बयां कर रही हैं इस पूरे हादसे को। एक तरफ आप देख रहे हैं कमायनी एक्सप्रेस की ये पलटी हुई 6 बोगियां, दूसरी तरफ 4 डिब्बे जो कि जनता एक्सप्रेस के पटरी से डिरेल हो गए थे। तो वहीं पर तीसरी तस्वीर है राहत कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम की रवानगी की तस्वीरें भोपाल से। थोड़ी देर पहले फर्स्ट एड मेडिकल असिस्टेंट के साथ साथ तमाम उपकरणों के साथ वो ये टीम निकल चुकी है। आपको बता दें इस टीम में इंजीनियर, डॉक्टर और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े तमाम सेना के जवान और अधिकारी शामिल हैं जो कि वहां पर पहुंच के इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और इस बीच जाहिर तौर पे काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात होगी उन लोगों के लिए जिनके अपने परिजन इन 2 ट्रेनों से यात्रा कर रहे होंगे। आपको बता दें यहाँ पे अलग अलग जगहों पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। वाराणसी से लेके हरदा तक, मुंबई के 3 स्टेशनों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जहां पर संपर्क करके इसके हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु का एक और ट्वीट आ जाता है जहां पे उन्होंने कहा है कि मुआवजा भी दिया जाएगा। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है कि भला ये हादसा हुआ कैसे और क्यों हुआ। और कहा जा रहा है इनकी तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से, कि जो तेज़ बहाव था पानी का, जो फ्लड आया है उसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा हादसा होता हुआ दिखता है। हालांकि जो डिटेल स्टेटमेंट होगी इस पूरे हादसे के बारे में वो रेल मंत्री करेंगे पार्लियामेंट में।